धरती से ज़्यादा सोना इंसानों के दिमाग से निकला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दिमाग से। तो आइए सीखते हैं कि हम कैसे दिमाग से सोना निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो डेफ़िनेटली आप उस इंसान से सीखना चाहोगे जो उसमें मास्टर हो, जिन्होंने वो किया है। हम लकी हैं कि हमारे पास दुनिया के 500 सबसे अमीर और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद ऑथर ने उसमें अपनी उम्र के 20 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च लगाया और एक फ़ॉर्मूला तैयार किया, जिसे अगर कोई भी बंदा फ़ॉलो करता है तो वो भी अमीर बन सकता है। उस फ़ॉर्मूले से एक बुक तैयार होता है, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। आज हम लोग इस वीडियो में इसी बुक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम भी कैसे दिमाग से सोना निकाल सकते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का कहना है कि अकेले इस बुक ने इतने ज़्यादा करोड़पति और लखपति बनाए हैं जितने किसी और बुक या किसी और मेंटोर ने नहीं। और इसी के साथ इस बुक का सबसे बड़ा और मेरा फेवरेट चैप्टर शुरू होता है, डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर। लेखक ने बुक में साफ शब्दों में लिखा है कि एक प्रबल इच्छा आपकी वास्तविकता बदल सकती है। बर्न्स, जो थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करने के अपने मजबूत इरादे के साथ आता है, शुरुआत में उसे सिर्फ एक नौकरी ही नसीब होती है। बर्न्स ये नहीं कहता कि चलो मुझे तो नौकरी मिल गई, इतने में खुश हो जाते हैं। बर्न्स के मन में प्रबल इच्छा होती है कि मुझे थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना है, मतलब करना ही है। और अंत में बर्न्स को थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करने का मौका मिल ही जाता है। क्लियर होना चाहिए दोस्तों, इच्छा प्रबल होनी चाहिए। दशरथ मांझी, जो एक पहाड़ के चलते अपनी पत्नी को सही समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाता, उसे नहीं बचा पाता, वो मन में ठान लेता है कि यह पहाड़ मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा। हजारों मुश्किलें आती है दोस्तों, लेकिन मांझी के मन में एक ही बात चल रहा होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो लगा रहता है और 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता तैयार कर देता है। हर बड़े काम या सफलता का शुरुआत इच्छा से ही होता है। छोटी इच्छा छोटे ही परिणाम देंगे, बिल्कुल छोटे चिंगारी से पैदा हुए छोटी गर्मी की तरह। सिर्फ चाहने में, विश करने में और डिज़ायर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक होता है, लोग कहते हैं काश मुझे ये मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, और कुछ लोग होते हैं जिसके मन में क्लियर होता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। अगर आप एक प्रबल इच्छा के साथ चलते हैं, हज़ारों मुश्किलें आएंगी, उसके बाद भी अगर आप अपने डिज़ायर पर बने रहते हैं तो नेचर को भी आपके सामने झुकना ही पड़ता है। अगर आपको भी कामयाब होना है, अमीर होना है, आपको भी सोना निकालना है, तो आपके भी मन में उस लेवल का डिज़ायर होना चाहिए जिस प्रकार पानी में डूबते वक्त इंसान के मन में सांस को लेकर होती है। सोचिए, पानी में डूबते वक्त इंसान के मन में सांस के सिवाय किसी और चीज़ की चाहत हो ही नहीं सकती। उस आदमी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जो अपने डिज़ायर को विश्वास के साथ जोड़ता है, उस डिज़ायर पर 100% विश्वास करता है। और इसी के साथ इस बुक का दूसरा चैप्टर है, विश्वास, फेथ। विश्वास से चमत्कार होते हैं। आज जो भी हम देख रहे हैं सब विश्वास का नतीजा है। मोबाइल, घर, जहाज, बल्ब, बड़े बड़े इन्वेंशन, सब। सोचो किसी ने कैसा सोचा होगा कि मैं एक ऐसा गैजेट बनाऊंगा जिसके द्वारा मीलों बैठे दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे। लोगों ने क्या ही कहा होगा। उनको हजारों चुनौतियाँ आई, सालों तक स्ट्रगल किया और अंत में उनको सफलता मिल ही गई। आपको अपने डिज़ायर पर 1% भी शक नहीं होना चाहिए। यू कैन डू इट इफ़ यू कैन बिलीव यू कैन। आप कर जाते हैं जब आपको विश्वास होता है कि हाँ ये हो जाएगा। भरोसा होता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तब आप सोचते नहीं, आप कर देते हैं। एक बार हेनरी फोर्ड एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियरों से ऐसा करने को कहा। मन ही मन हंसते हुए इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है, परंतु फोर्ड ने कहा इस काम को करना ही है, और तब तक करना है जब तक कि वे सफल न हो जाएं। लगातार महीनों सालों तक मेहनत करने के बाद आखिरकार एक दिन इंजीनियरों को V8 मोटर इंजन बनाने में सफलता प्राप्त हो ही गई। विश्वास से जुड़ी हुई इच्छा असंभव शब्द को नहीं जानती। फेथ होने के कारण ही कोई 100 बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानता, फिर से उठने की हिम्मत रखता है। कर्नल सैंडर्स, जो अपने घर के हालातों के चलते 6 साल की उम्र से खाना बनाने लगा था, अपने यंग एज में आते आते उसने चिकन बनाने की एक यूनिक रेसिपी तैयार कर ली। उसने सोचा कि वो अपनी रेसिपी सेल करेगा। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाता है, रेसिपी बनाता है और रेस्टोरेंट के मालिक को टेस्ट कराता है। लेकिन इस तरह से 1009 रेस्टोरेंट्स के मालिक ने उसकी रेसिपी को रिजेक्ट किया। सोच के देखिए क्या विश्वास रहा होगा बंदे का। फिर भी वो लगा रहा और 1010वें रेस्टोरेंट ने उसकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया और इस तरह से केएफसी तैयार हुआ। आज 2025 में केएफसी के 35,000 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज खुल चुके हैं, जो दुनिया के लगभग 150 देशों में फैले हुए हैं। जब आप अपने डिज़ायर पर भरोसा नहीं करते तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि आज तक किसी के साथ नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, तो ये कहाँ होगा, और आप भी विश्वास करने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने डिज़ायर पर बिलीव करते हैं तो आपका दिमाग उसके लिए रास्ते खोजने लगता है, रास्ते ढूंढने लगता है। एक भी आप ऐसा इंसान दिखा दो जो बिना विश्वास के कामयाब हुआ हो। विश्वास इंसान से वो सब करा देता है जो साइंस भी नहीं समझ पाता। तीसरा चैप्टर है ऑटो सजेशन।
ऑटो सजेशन ही वो टेक्निक है जिसके जरिए आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके अपनी सोच, आदतें और एक्शन प्लान कर सकते हैं। आपकी सारी हैबिट इसी में होती है, इसी से सारे फैसले लेते हो, इमोशंस सब इसी में है। इसे लॉजिक समझ नहीं आता, ये बिल्कुल वही मानता है जो आप उसे बताते हो, जो आप उसे बार बार बताते हो, ये उसे सच मानकर वैसे ही फैसले लेने लगता है और वैसी ही हैबिट डेवलप करने लगता है। पूरा का पूरा गेम मानने का है। अगर आप ऑटो सजेशन का सही यूज़ करना सीख जाते हो तो आप हर मन चाही चीज़ पा सकते हो। चलो इसे अपने सक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। आपके ऑटो सजेशन की एबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका अपने डिज़ायर पर कितना फोकस है, कितना विश्वास है, आपका डिज़ायर कितना ज़रूरी है आपके लिए, आप कितना शिद्दत से चाहते हैं। आपका डिज़ायर जितना ज़्यादा तेज होगा, जितना आप उस पर विश्वास करोगे, उतना ही बेहतर आप ऑटो सजेशन का यूज़ कर पाओगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान से कुछ नहीं होगा अगर उसे इस्तेमाल करने की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होगी। लोग कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, लेकिन ऑथर कहते हैं ज्ञान शक्ति तब बनती है जब आपको अपना इमेजिनेशन हकीकत में बदलना आता हो। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास उस ज्ञान को सही यूज़ करने की स्किल, और इस स्किल को ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहते हैं। स्किल्ड लोगों को एक गोल के लिए, एक पर्पज़ के लिए काम कराना, ये स्किल हर अमीर लोगों में होती है। फोर्ड जो कभी भी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम बना ली, फिर उनके नॉलेज को अपने इमेजिनेशन के साथ जोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बना दी। ज्ञान पैसा को अट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट और इमेजिनेशन के साथ एक्शन प्लान में उतारा ना जाए। इमेजिनेशन, आइडियाज़ आर द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ऑल फॉर्च्यून। हर बड़े काम या कामयाबी की शुरुआत सिर्फ एक आइडिया से होती है। इंसान जो कुछ भी सोच और इमेजिन कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। मतलब हर कंपनी, हर इन्वेंशन, हर एक खोज जो आज हम देखते हैं, पहले किसी ना किसी के दिमाग में सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन, पास्ट, थ्योरी और नॉलेज के बेस पर, जो पता है उसके बेस पर। जैसे कि हमें घर बनना, कार बनने का थ्योरी पता है, उसके बेस पर इमेजिन करना। दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो नहीं पता उसे सोचना, जो आज तक हुआ ही नहीं उसे सोचना। कितना मज़ेदार है, सोच के देखिए। पहली बार बल्ब का बनना जब बल्ब नहीं था, पहली बार वायरलेस टेलीफोन का बनना, ये सब एग्जाम्पल हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन के। आप इसे ज्ञान का पिटारा भी बोल सकते हो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और आप वो सब भी सोच सकते हो जो आज तक नहीं सोचा। आप बस एक आइडिया से दूर हो। प्लान और सक्सेस का बीज क्रिएटिव इमेजिनेशन से ही निकलता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, बिना प्लान के सिर्फ डिज़ायर बेकार है। बिना प्लान के एक्शन लेना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। प्लान आपकी टाइम और एनर्जी वेस्ट होने से बचाता है। एक क्लियर प्लान होने से दूसरों को अपने विज़न पर विश्वास दिलाना आसान हो जाता है। डिज़ायर को रियलिटी में बदलना ये तब होता है जब आपको क्लियर पता हो कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करनी है। मुझे पता है कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनाना पड़ता है। तुम शुरुआत करो, जितना पता है, जितना तुम्हारे पास है उससे। गलतियाँ होंगी, सुधार करो, फिर से स्टार्ट करो। प्लान बिल्कुल लोहे की तरह होता है जिसे पीट पीट कर परफेक्ट बनाना पड़ता है। एडिसन को 1000 बार फेल होना पड़ा था एक सही तरीका जानने के लिए जिससे बल्ब बनता है। एडिसन कहते हैं कि वे 1000 बार फेल नहीं हुए, उसे 1000 तरीकों से गुजरना पड़ा जिससे बल्ब नहीं बनता, बस उस एक तरीके को जानने के लिए जिससे बल्ब बनता है। आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए जिसे ए टू जेड लिखा हो, जिसका ए टू जेड आपको पता हो। आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए, ऐसे लोगों की टीम जिसके पास नॉलेज और स्किल हो। आपके पास प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए, और ध्यान रहे परफेक्ट टाइम नहीं होता, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करो, जो है अभी है, प्लान बनाओ और बनते ही शुरू कर दो। डिसीजन, 25,000 से ज़्यादा असफल लोगों के इंटरव्यू लेने से पता चला कि असफलता के 30 सबसे बड़े कारणों में पहले नंबर पर आता है लैक ऑफ डिसीजन, फैसला ना ले पाना। आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, टालमटोल, और इसका एंटीटोड है डिसीजन। इतना ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उनसे पूछा गया कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है, सबसे बड़ा पछतावा क्या है। वहाँ से जवाब निकल कर आता है समय पर डिसीजन ना ले पाना। उन्हें पछतावा इस बात का नहीं है कि कहीं पर उन्होंने गलत फैसले ले लिए, बल्कि उन्हें पछतावा इस बात का है कि लोगों की सोच कर या फिर फेल होने के डर से उन्होंने फैसले ही नहीं लिए। बात यहाँ सही या गलत फैसले की नहीं हो रही है, बात हो रही है फैसले की, फैसला ना ले पाने की। ध्यान देना, अमीर लोग, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा सोचते हैं, वो जल्दी फैसला लेकर धीरे धीरे उनमें सुधार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग छोटा सोचते हैं वो सोच सोच कर टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाते। सर रतन टाटा कहते हैं, मैं कभी भी सही डिसीजन नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। 500 सबसे अमीर लोगों से ये बात निकल कर आता है कि वो आसानी से किसी के बातों पर आते नहीं थे। इनका डिज़ायर इतना मजबूत था कि किसी की बातों को सुनकर वो अपने फैसलों को बदलते नहीं थे। फैसला ना लेने पर आप मैक्सिमम टाइम सोचने और टालम टोल में गुजार देते हैं। ध्यान रहे,
टाइम इज़ मनी। परसिस्टेंस। दुनिया जब आपके खिलाफ हो फिर भी आप अपने विल पावर के बेस पर, अपने डिज़ायर के बेस पर आगे बढ़ते हो, वही है परसिस्टेंस। एडवाइस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। हज़ार लोग मिलेंगे आपको ये बोलने वाले कि इसमें क्या रखा है, इससे अच्छा तो आप ये काम कर लो। इतिहास उठा कर देख लो, ये ऐसे कामयाब और पागल लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने दिल की सुनी और लगे रहे, क्योंकि लगन और परसिस्टेंस उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने डिज़ायर को कामयाबी के शिखर तक ले जाने के लिए आपका सबसे बड़ा कदम है आपका जुनून, आपका परसिस्टेंस। ध्यान रहे, भगोड़े लोग कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी भागते नहीं। बार बार क्या, हज़ार बार फेल होने के बाद भी एडिसन ने बल्ब बना ही लिया। इलॉन मस्क, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अपना 47वां बर्थडे 24 घंटों तक काम करते हुए बिताते हैं। लोग उनका वेट करते रहे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या ज़रूरत थी इतना काम करने की, वो तो ऑलरेडी सबसे अमीर है। जवाब है परसिस्टेंस। का डिज़ायर आपसे शुरुआत कराता है, लेकिन आपको सक्सेस तक आपका परसिस्टेंस ही पहुंचाता है। आप बड़े गोल का पीछा कर रहे हैं और हर बड़े गोल में बड़ी परेशानियां आएंगी, ये तय है। सो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। लोग लंबा नहीं चल पाते क्योंकि उनमें सेल्फ और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्लियर गोल नहीं होता, इसलिए क्लियर गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। नेगेटिव लोगों की सुनने लगते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना होगा, अपना गोल सीक्रेट रखना होगा। आपका रिजल्ट लोगों को चौंका देगी। बार बार फेल होने से आपका डिज़ायर वीक होने लगता है, इसलिए आपको बर्निंग डिज़ायर के साथ शुरुआत करना होगा। 9वां चैप्टर है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड मतलब सबके एफर्ट, स्किल, डिज़ायर, मेहनत और स्पिरिट को सही तरीके से मिलाकर एक पर्पस के लिए काम कराना। जब बहुत सारे लोग किसी एक गोल पर फोकस होकर काम करते हैं, तब एक इनविंसिबल फोर्स काम करने लगती है। यही असली शक्ति है। एक आदमी कितना ही होशियार, तेज तर्रार क्यों ना हो, उसकी क्षमता, एबिलिटी और एनर्जी सीमित होती है। लेकिन कई दिमाग पॉजिटिव तरीके से जुड़ते हैं तो उसकी शक्ति एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ जाती है। ग्रुप से स्पीड और सक्सेस के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप के कलेक्टिव एनर्जी से दिमाग को हाई लेवल ऑफ ऑरा मिलता है। इस लेवल में जो आइडिया और एस्पिरेशन मिलता है वो अकेले पॉसिबल ही नहीं। तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन दूर तक चलना है तो ग्रुप को साथ लेकर चलना होगा। हर सक्सेसफुल आदमी किसी न किसी तरीके से मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति का इस्तेमाल किया है। हेनरी फोर्ड ने भी स्मार्ट लोगों को काम पर रखा और ऑटोमोबाइल एम्पायर को ग्रुप किया। एंड्रियो कार्नेगी कहते हैं 50 से ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की टीम के कंबाइंड ब्रेन पावर ने उसके सक्सेस को संभव किया। 10वां चैप्टर है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये टॉपिक थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन बात हो रही है सबसे बड़े एनर्जी की। सेक्स एनर्जी इंसान के पास मौजूद सबसे पावरफुल एनर्जी है। ऑथर ने कहा है इंसान के 13 सबसे बड़े इमोशंस में से सेक्स इमोशन की पावर सबसे ज़्यादा है। सेक्स से बड़ा कोई डिज़ायर नहीं होता। हमें पता है एनर्जी ना तो बनती है और ना ही खत्म होती है, इसका बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सेक्स एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर लिया तो क्या होगा? अगर ये कंट्रोल कर लिया तो समझो दुनिया जीत ली। बाकी चीज़ें तब कंट्रोल करना बहुत ही छोटी हो जाएंगी। लिखा है इसे काबू करने वाला क्रिएटिव इमेजिनेशन में मास्टर हो जाता है। ये आदमी जीनियस हो जाता है। नदी के पानी को एक लेवल तक ही रोक सकते हैं, उसके बाद उसे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल, 500 सबसे अमीर और कामयाब लोगों ने इस पावर को इम्यूट किया है। ये एक्सरसाइज है आपके विल पावर के लिए। ऑर्डिनरी लोग इसे सिर्फ फिजिकल प्लेजर में खर्च कर देते हैं, लेकिन कामयाब लोग इस एनर्जी को कंट्रोल करके इसे क्रिएटिविटी, एम्बिशन, कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस में बदलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। आपको इतिहास में एक नहीं हज़ार उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने इस एनर्जी को अपने काम में बदलकर असाधारण सफलता पाई है। सेक्स डिज़ायर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। अगर इसे ट्रांसम्यूट करना सीख लिया तो आप विल पावर और क्रिएटिविटी में मास्टर हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की तरह उभरेंगे। ये सबसे बड़ा फ्यूल है आपके सपनों के लिए। सबकॉन्शियस माइंड। ज़िंदगी बदलनी है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का वर्किंग सिस्टम बदलो, क्योंकि आदमी वही बनता है जिस पर उसका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ बीज बोता है सपनों का, डिज़ायर का, लेकिन उस बीज को विशालकाय पेड़ बनाने का प्रोसेस पूरा होता है सबकॉन्शियस माइंड में। ये स्टीयरिंग है आपके लाइफ का। ये आपके विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। आप सो जाते हो लेकिन ये नहीं सोता, ये तब भी आपके सपनों पर काम कर रहा होता है। आदत, इमोशन, मूड, फीलिंग, जोश, मोटिवेशन, लव, डर सब इसी में है। इसे ना बहस करना आता है और ना ही इसे सही गलत कुछ समझ आता है। जो इसमें डालोगे वो आपका एक्शन बन जाता है और फिर वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए आपको सोच विचार कर इमोशन को इसमें डालने चाहिए। डर, नफरत, जलन, बदला, अंधविश्वास, गुस्सा और लालच नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तब आप नाकामयाबी को बुलावा देते हो। सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को ऑटोमेटिक सिग्नल में बदलकर वाइब्रेशन के रूप में नेचर में फैला देती है और फिर वही चीज़ें नेचर से आप अट्रैक्ट करते हो। जब आपके किसी आइडिया के साथ आपका कोई इमोशन कनेक्ट होता है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। इससे काम कराना बहुत ही सिंपल है लेकिन आसान नहीं है।
इसके लिए आपको आपके डिज़ायर पर, जो कि अभी कल्पना मात्र है, उस पर 100% विश्वास होना चाहिए। फिर उसे ऑटो सजेशन में दोहराना होगा, उसको विजुलाइज करना होगा। उसके बाद आपके सारे एक्शन और डिसीजन उसी के बिहाफ पर होने लगेंगे। ये आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ और वेल्थ क्रिएट करने लगेगा कि आप भी शॉक हो जाओगे। इसको मजबूत करने के लिए दिल में पॉजिटिव इमोशंस को रखो, नेगेटिव इमोशंस से खुद को बचाओ। 12वां चैप्टर है द ब्रेन। जब लोग हाई फोकस के साथ काम कर रहे होते हैं, तब ब्रेन नेचर के अन्य सोर्सेज से विचारों को रिसीव करने के लिए सेंसिटिव होता है। हर इंसान का अपना ऑरा होता है, विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। आपका ब्रेन बिल्कुल वाइब्रेशन छोड़ने वाले रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है और आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन से वाइब्रेशन के रूप में आइडियाज़ को रिसीव करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से विचारों की वाइब्रेशन नेचर में फैलती है, ब्रॉडकास्ट होती है, और इस तरह आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन से दिमाग में नए आइडियाज़ रिसीव होती है। ये सब वाइब्रेशन से होता है। इसलिए जब सक्सेसफुल लोगों के पास जाते हैं तो अच्छा फील होता है और बुरे लोगों के पास जाते हैं तो बुरा फील होता है। ये लोगों के ऑरा के कारण होता है। डिज़ायर एंड इमोशन आपके विचारों को पावर देते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और इमोशन होगा, सबकॉन्शियस माइंड उतनी ही तेज़ी से फ्रीक्वेंसी भेजेगा। बुक का फाइनल चैप्टर है सिक्स सेंस। इसे समझने के लिए आपको पिछले 12 चैप्टर्स में मास्टर होना होगा। आपका माइंड इस लेवल पर ट्रेंड हो कि उसमें नेगेटिव थॉट्स ना आए, क्योंकि दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ थॉट मास्टरी। यहाँ बात अमीर बनने की नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आप ऑलरेडी अमीर हो चुके होंगे। इस चैप्टर में जिस चीज़ की बात हो रही है वो अमीरी या पैसे से बहुत बड़ी है। हमारे पास 5 सेंस होते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, लेकिन 6 सेंस कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। ये टॉपिक इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने बार बार बोलकर आसान बना दिया है। ये एक मेंटल पावर है जो हमें ऐसे आइडियाज़, वार्निंग और इंस्पिरेशन देती है जो हमने खुद कभी कॉन्शियसली नहीं सोचा। अमीर और कामयाब लोगों को हंचेस आते हैं जिन्होंने इसमें मास्टरी करी है। कई लोग अंतर्ज्ञान या इनर वॉइस भी कहते हैं। नेपोलियन हिल ने साफ शब्दों में लिखा है कि उन्होंने इमेजिन किया है कि वे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन एंड डेल कार्नेगी जैसे महान लोगों के साथ मीटिंग की, और उन्हें इस इमेजिनरी मीटिंग से ऐसे ऐसे आइडियाज़ और सॉल्यूशंस मिले जो उनकी सोच से बाहर की थी। सिक्स सेंस में वो अदृश्य शक्ति है जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से वाइब्रेशन पकड़कर आपको देती है। ये माध्यम है आपके सीमित मन को ब्रह्मांड के असीमित या अनंत बुद्धि भंडार से मिलाने का। इसमें बेहतर होने के लिए आपको पिछले 12 चैप्टर्स में मास्टर होने के बाद मेडिटेशन करनी होगी, साइलेंस में बैठकर विजुअलाइजेशन के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हमें लगता है कई लोगों के साथ चमत्कार हुआ है, बट एक्चुअल में उन्होंने इसे मास्टरी करी है। ऑथर ने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को इन 250 पेजों में लिखा, और इन 250 पेजों को इन 17 मिनट में कंप्रेस करना वाकई बहुत मुश्किल भरा काम था। सो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगा, रिव्यू जरूर दें, रिस्पॉन्स दें, और आगे और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।